ओम शांति। मैं मनीषा पित्रोड़ा। कहानी का टाइटल है जिंदगी का अंतिम समय। जैसे कि कहा है कि अंत समय जो होता है फिल्म में वो अच्छा होता है, लेकिन रियल लाइफ में अंतिम जन्म हमारा जो होता है वो हमारा अंतिम संस्कार ही होता है। एक सुप्रसिद्ध राजा की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो जो राजा थे वो बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने दरबार में उमंग उत्साह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जो उत्सव मना रहे थे। उसमें उन्होंने सारे दरबार के राजा महाराजा को बुलाया था और एक सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया था और अपने गुरु को भी बुलाया था। तो जब गुरु उस दरबार में आए तो राजा को कहा कि मैं तो खाली हाथ आया हूँ, मैं क्या दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक थैला देता हूँ जिसमें सुवर्ण मुद्राएं है, जो आप उसको दे सकते हैं अगर आपको वो नर्तकी का नृत्य अच्छा लगे तो उन्होंने ऐसे करके बैठा लिया। फिर जब वो पूरी रात ये नर्तकी नृत्य कर रही थी, तब उसकी नज़र वो जो संगीतकार था, बाजा बजाने वाला था, उसके ऊपर गई। उन्होंने देखा कि वो सो रहा है और उसको लगा कि अगर राजा ने उनको देख लिया तो उसको दंडित करेंगे। इसके लिए उन्होंने चतुराई से एक दोहा दोहराया। उन्होंने कहा कि गनी गई थोड़ी रही, यूं ना पल पल गवाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। इस दोहे के उच्चारण से उनका जो राजा का बेटा था राजकुमार, वो तुरंत आया और उसने अपना मुकुट उस नर्तकी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि ये मेरी ओर से आपको भेंट। और तुरंत उसकी राजकुमारी भी आई पीछे पीछे और उन्होंने अपने गले से सुवर्ण हार निकाल के उस नर्तकी के सामने रख दिया। और गुरुजी भी उठ करके उन्होंने वो जो सुवर्ण बक्सा था, वो जो थैला था, वो भी उसके सामने रखा। तो राजा ये सब देखते हुए गुस्से से बोला कि ये क्या है, सबको क्यों लूट रही है ये नर्तकी, एक खाली दोहा कहने से इतना कोई कुछ करता है क्या। ऐसे करके वो उस नर्तकी के ऊपर बहुत चिल्लाया। तब उस राजा के गुरु ने कहा, राजन आप उसको क्यों डांट रहे हो। उन्होंने जो कहा उससे मेरी आंख खुल गई। उन्होंने कहा घनी रही थोड़ी बची, मतलब कि अभी तक मैं जो कर रहा था, जो तपस्या करने वाला मैं जो गुरु हूँ, वो सब छोड़कर इस नर्तकी का नृत्य देखने आ गया, तो ये मैंने सही नहीं किया। उनको ऐसे रियलाइज हुआ। फिर उन्होंने जो राजा का बेटा था, उन्होंने कहा कि पिताजी आप अभी तक ये दरबार नहीं छोड़ रहे हो, जबकि मैं इतना युवान हो गया हूँ कि अभी मुझे मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए था, तो उसके वजह आप अभी तक उसमें दरबार बैठे हो, तो मैं अभी आपको मारने वाला ही था। लेकिन इस दोहे ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया कि आज नहीं तो कल आप मुझे इस राज्याभिषेक कराओगे। फिर उसकी बेटी ने बोला कि हाँ पिताजी, मैंने भी इस दोहे से कुछ सीखा। मैं भी एक महावत के साथ भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे और मेरी भी शादी की उम्र है, आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और मैंने ये दोहा पढ़ा तो मुझे भी लगा कि आज नहीं तो कल आप मेरी शादी उसके साथ किसी से तो करवाओगे ना। तो ये सुनकर फिर गुरु ने कहा, फिर उस राजा ने कहा कि हाँ, अभी तक मैंने जो नहीं किया अभी वो मैं करूँगा। तो उसके बेटे को कहा कि कल से मैं आपका राज्याभिषेक कराऊंगा और इस दरबार की आप राजा रहोगे। और जो और दरबार से आए हुए राजाएं थे, तो उसकी बेटी को कहा कि इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, आप अपने जो भी आपको पसंद है उसको आप वरमाला पहनाओ और आप अपना विवाह सुनिश्चित करें। और ऐसे करके वो जो राजा थे, उन्होंने दरबार का त्याग किया और वो भी वनवास जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उस नर्तकी ने भी सोचा कि इन एक दोहे से इन सब के अगर हृदय परिवर्तन हुआ है, तो मैं भी तो क्या कर रही हूँ, अभी तक मैं भी नृत्य ही कर रही थी ना, तो मुझे भी आज से भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। तो इस कहानी से हमें मोरल मिलता है कि अभी तक हमने जो कुछ किया, अभी तक जो गया वो गया, लेकिन आज से मैं अपना जीवन परमात्मा की याद में ही बिताऊं। मेरा जीवन भी ऐसा हो कि कोई मेरे इस जीवन के साथ कुछ प्रेरणाएं लेकर के आगे बढ़े। तो इस रीति से इस स्टोरी का सार हुआ कि जो भी करे लास्ट समय समझ कर ही करे, जिससे कि हमारी मम्मा भी कहते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी। ओम शांति।